हेलो एवरीवन। तो फाइनली अब तक की सबसे ज्यादा डिमांड वाली वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी है। आई डोंट नो कि अब तक कितने लोगों ने Q&A वीडियो की रिक्वेस्ट करी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा Q&A वीडियो। और आप लोगों के ढेरों सारे प्यार और सपोर्ट से हमारे इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने जिस टारगेट को अचीव किया है उसमें मेरे साथ आप लोगों की भी इक्वली पार्टिसिपेशन रही है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं आज का ये मुकाम हासिल ही नहीं कर पाता। आज हम 50 के सब्सक्राइबर की एक बड़ी डोंगवा कम्युनिटी की फैमिली बन चुके हैं, जिसमें हमारे ढेर सारे भाई बहन और फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जो कि इस एनिमी ओवरलोडेड चैनल को अपनी फैमिली समझते हैं। तो मैं आप लोगों को भी कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपने इस बड़े अचीवमेंट पर। साथ ही में मैं अपने डोंगवा यूट्यूबर फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा उनके सपोर्ट के लिए। एंड आई थिंक हम में से कुछ लोग तो बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके हैं। एंड आई होप कि हमारे जो डोंगवा यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं एंड हमारी जो यूट्यूबर फ्रेंड सर्कल है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये और भी ज्यादा बेहतर और ऊपर जाएगी। एंड फाइनली आप लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, हम उस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Q&A के लिए 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट अब 200 रीच करने वाला है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक करके सभी लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पहले ही बता दी हैं कि मेरी मोबाइल बड़े वीडियोस को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए मैंने जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको चुना है रिप्लाई देने के लिए। लेकिन आप लोगों को इस बात से डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा क्यों है वो आपको पता चलेगा वीडियो की लास्ट में। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस Q&A वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, आपके आइडियल कौन है, या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया। तो एक्चुअली में ये यूट्यूब चैनल एनिमी ओवरलोडेड 2.0 के बनाने के पीछे का रीजन ये है कि मैंने नोवेल पढ़ना 2020 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रीसाइजली बोलूं तो 2019 25 दिसंबर को मैंने अपना पहला नोवेल स्टार्ट किया था, जो कि स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन है। 2020 से लेकर के 2024 तक मैंने बहुत ही ढेर सारे नोवेल पढ़ लिए थे, एंड डोंगवा और नोवेल से रिलेटेड मेरे पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई थी, जो कि मैं किसी के साथ में शेयर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे साइड में ऐसा कोई था ही नहीं जिससे मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। तो इसी पॉइंट पे मुझे एक बात समझ में आती है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ और फील कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत से लोग सोच रहे होंगे, जिनके पास में नॉलेज तो होगी लेकिन वो अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। और यही मेन रीजन है कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका एम था एक ऐसी डोंगवा कम्युनिटी बनाना जो पीसफुली और फ्रेंडली होकर के अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर कर सके बाकी लोगों के साथ में। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों ने मुझसे पहले भी सुनी होगी कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि पीसफुल और फ्रेंडली हो और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ में शेयर करना जानती हो। तो मेरे इस चैनल को क्रिएट करने का जो मेन आइडिया था वो यही था। सेकंड क्वेश्चन है कि एनिमी वर्सेस डोंगवा आपका फेवरेट कौन है। तो भाई देखिए, एनिमी और डोंगवा दोनों ही इंजॉय करने के सोर्स हैं। मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ अपने इंजॉयमेंट के सोर्स की तरह। ऑब्वियसली मैं डोंगवा को ज्यादा प्रीफरेंस देता हूँ, बट मैं एनिमी को भी नीचे नहीं रखता, मैं इक्वली दोनों को ही देखता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट एनिमी कैरेक्टर कौन है। तो भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर साइतामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पढ़ाई करते हो या फिर जॉब। तो भाई मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ बीटेक में। इससे पहले मैंने BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स भी किया है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपका फेवरेट नोवेल कौन सा है। तो भाई मेरा फेवरेट नोवेल है मैजिक एम्परर, जो कि डेमोनिक एम्परर के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपकी एज क्या है। भाई मेरी एज जान के क्या ही करोगे, वैसे जो एक कॉलेज स्टूडेंट की एज होती है वही समझ लो। एंड जिस नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही ज्यादा लोगों ने पूछ रखा है कि आपकी GF कितनी है और कितने ज्यादा प्रपोजल आपको मिले हैं। वैसे तो ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं इसको भी रिवील करता हूँ। मुझे आज तक 13 प्रपोजल्स मिले हैं, जिसमें से 7 बाई लेटर मिला है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ में भी शेयर नहीं किया करता था, और ना ही अभी करता हूँ। दैट्स वाई बहुत से लोगों को मेरा नंबर नहीं पता था। एंड इनमें से 2 जो है सामने से बोला गया है, 2 जो है SMS के द्वारा बोला गया है, और लास्ट के जो एक है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा बोला गया है। एंड गाइस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं किया करता था, तो लड़कियों ने मेरा ID और नंबर कैसे निकाला, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और कैसे मैंने सबको समझाया और मनाया है उसकी भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके बारे में फ्यूचर में हम कभी बात करेंगे। जब भी कभी अगर मैं फ्यूचर में लाइव आता हूँ तो आप लोग मुझे इसके बारे में याद दिलाइएगा। अब ये सारी बातें जानने के बाद आप लोग क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए कि एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी ज्यादा हैं। तो भाई साहब मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसके पीछे का मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन। भाई सबके पास में अपनी कुछ ड्रीम और गोल होती है जिसको कि सभी लोग अचीव करना चाहते हैं, एंड सेम गोज टू मी। दैट्स व्हाई मैंने आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। देखिए ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि भाई आप भी अपने गोल को पाने के लिए मेरे जैसे सिग्मा मेल बन जाओ और सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दो। बट यार मैं सबको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप
आपको अपने गोल को पाना है तो डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ? तो भाई लोग इसका आंसर है यस। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, बट उनको अभी ये नहीं पता है कि मेरे पास 50K सब्सक्राइबर की एक बड़ी आर्मी भी है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने मन को बहलाने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको किसको पता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ? तो केवल मेरी फैमिली को ही पता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड या फिर रिलेटिव किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप फुल टाइम यूट्यूब करने वाले हो या फिर साइड से भी कुछ करते हो? तो भाई मेरा कभी एम ही नहीं था कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बनूं, और ना ही अभी है। तो ये यूट्यूब चैनल मैंने आपके और अपने इंजॉयमेंट के लिए बनाया है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाऊं जिसको कि आप लोग अच्छे से इंजॉय कर सको और कुछ नया जान सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट डोंगुआ कौन सा है? भाई अगर देखो डोंगुआ की बात करें ना, तो वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट डोंगुआ हैं, लेकिन जो डोंगुआ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है द डीमन हंटर, बिकॉज ऑफ इट्स माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन से डोंगुआ कैरेक्टर के फैन हो? तो भाई देखो मैं किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर का फैन नहीं हूँ। अगर मुझे फैन होना है ना तो मैं अपने फादर का फैन होऊंगा, और होऊंगा क्या, मैं हूँ ही। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात बताने की भी जरूरत है कि हम अपने फादर के फैन क्यों होते हैं। इनफैक्ट हम जब छोटे होते हैं, हमारा कोई सबसे पहला और फेवरेट हीरो होता है तो वो हमारे पिता ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया जाए तो आप उन शक्तियों से क्या करोगे? तो भाई देखो अगर मैं संसार का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं, बस अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा, भाई बहन की खुशियों को पूरा करने की कोशिश करता, और मुझे लगता है कि मेरे जगह पे कोई और भी होता तो वो भी यही करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप कहाँ पे रहते हो? तो भाई मैं उत्तर प्रदेश द सिटी ऑफ दबंग से बिलोंग करता हूँ। तो भाई जो भी लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं फटाफट अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगाओ। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि किसी ने पूछ रखा था कि भाई आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? तो भाई पहली अचीवमेंट तो आप लोगों के सामने ही है, और दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो मैं जेई का स्टूडेंट रहा हूँ, एंड क्लास 12 के अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने जेई एडवांस एग्जाम को क्रैक कर दिया था, वो भी केवल 9 मंथ की प्रिपरेशन से। मैंने 3 मार्क्स से कट ऑफ को पार किया था। इसके साथ मैंने एनडीए के भी एग्जाम को क्लियर किया था। जिनको भी जेई एडवांस एग्जाम के बारे में ना पता हो, मैं बता दूं कि जेई एडवांस वर्ल्ड का सेकंड हार्डेस्ट एग्जाम है। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे और भी कुछ बताने की जरूरत है कि मैंने अपने जीवन में और क्या उखाड़ रखे हैं। अब हम अपने कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स के क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन किया गया है मिस्टर ओटाकू एक्सप्लेनर के द्वारा, जिनको आप लोग जानते होंगे, जो कि बीटीटीएच और रेनिगेड इमोर्टल जैसे डोंगुआ को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। इनका क्वेश्चन है कि वांगलिन की लाइफ जीना पसंद है या फिर सितुनान की तरह? भाई ऑब्वियसली मैं वांगलिन की लाइफ ही जीना चाहूंगा। दूसरा है फेस रिवील कब, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 3-3 जीएफ कैसे पटा लेते हो? भाई हमें भी बताओ। भाई हम कोशिश ही नहीं करते जीएफ पटाने की। फोर्थ है कुछ टिप्स दो, एक दिन में 10-10 शॉट कैसे बनाएं? भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक दिन में 2 बेस्ट क्वालिटी शॉट बना के देते हो तो वो काफी ज्यादा बेहतर है 10 नॉर्मल शॉट्स से। तो भाई मेरा आपको यही सजेशन है कि आप क्वालिटी पे फोकस करो एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्स सुपर एनिमी भाई के द्वारा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और आप सब कैसे मैनेज करते हो? भाई हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊं, और इसके लिए मैं कुछ इनिशिएटिव जल्द ही लेने वाला हूं। और बात करें कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो फ्यूचर में मैं डोंगुआ भी एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूं, जिसके लिए कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माई एनिमेशन 108 के द्वारा। इनको भाई बीटीटीएच के फैंस काफी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि भाई इनके द्वारा जो बीटीटीएच डोंगुआ की वीडियो एडिटिंग की जाती है वो भाई हमेशा ही एक अलग ही लेवल की होती है, और मैं पर्सनली भी इनकी वीडियो एडिटिंग लाइक करता हूँ। इनके क्वेश्चन है कि भाई जब आपने स्टार्टिंग में अपनी वाईटी जर्नी स्टार्ट किया तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड आपने उसको कैसे मैनेज किया, एंड आप वॉइस रिकॉर्डिंग फोन से करते हो या फिर माइक से? तो भाई स्टार्टिंग में ना मुझे वॉइस ओवर करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि शुरू में ना मैं स्क्रिप्ट लिखता था और फिर जाके मैं उसका वॉइस ओवर करता था, और केवल 30 से 45 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 20 से 30 मिनट लग जाते थे। उसमें भी मुझसे वॉइस ओवर में मिस्टेक हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। बेसिकली इनको ठीक करने के लिए मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव कर दिया, एंड या मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग माइक से ही करता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डैडी डोंगुआ नेम्ड यूट्यूबर से, जिनका पहला क्वेश्चन है कि यूट्यूब में मेरा इंस्पिरेशन कौन था? भाई मेरा इंस्पिरेशन कोई नहीं था। मैंने किसी से भी इंस्पायर्ड होकर के ये चैनल नहीं बनाया है। मेरे इस चैनल को बनाने के पीछे का रीजन मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इनके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यूट्यूब को छोड़ करके भाई मैं पढ़ता और खेलता हूँ और नोवेल रीडिंग करता हूँ, और टाइम मिलता है तो अपने मम्मी पापा के काम में हाथ भी बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम चित यूट्यूबर्स को जानते हो क्या? ऑब्वियसली डूड जानता हूँ, और समय पड़ने पर सबकी हेल्प भी करता हूँ। मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ दोस्त बनाने में, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई किसी का जन्म से ही दुश्मन नहीं होता है, और अपने इस जिंदगी को जितने ही प्रेम से अच्छे दोस्त बना करके जियोगे ये जिंदगी उतनी ही ज्यादा सुनहरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएफ कितनी है? ऑलरेडी रिप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंगुआ का फेवरेट वाइफू कौन है? वाइफू भाई ये भी कोई पूछने की बात है, सभी लोंडो की जो क्रश है वही है। आई थिंक ऑलरेडी सबने गेस ही कर लिया है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट 7 भाई इसका रिप्लाई तो मुझसे मत ही पूछो, इसका सबसे अच्छा रिप्लाई आईसो स्पीड ही दे पाएगा। तो भाई ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिनका मैंने सही आंसर देने की कोशिश करी।
करी है। और जिनके क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं लिया गया है, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, Q&A का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोगों के आईडी शो करके आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। एक्चुअली में ये जो पूरा वॉइस ओवर आपने सुना है ना, ये सेकंड वॉइस ओवर है। फर्स्ट वॉइस ओवर पूरा ही बेकार हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आप लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसका रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा पार्ट 2 में, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं अपनी न्यू मोबाइल ले लूंगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी मनी कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग हमारे मनी कलेक्शन में सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल की फर्स्ट लेवल वाली मेंबरशिप बाई कर सकते हो, या फिर इस कमेंट में सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। तो डोंट बी डिसअपॉइंट। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि फेस रिवील और नेम से है। तो भाई ये जो दो चीजें हैं ये भी रिवील की जाएंगी सही समय आने पर, और इनमें से मैं अगर कोई चीज पहले रिवील करूंगा ना तो वो होगा फेस रिवील। या यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी लोग पहले नेम रिवील करते हैं लेकिन आप पहले फेस रिवील करने की बात कर रहे हो। भाई बात ये है कि मैं एनिमी ओवरलोडेड नेम को बड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे और मेरी डोंगुआ फैमिली को इस नाम से जाने। एंड या इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ % सक्सेस गेन भी कर लिया है। और अगर आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हमारा एनिमी ओवरलोडेड नेम पूरी डोंगुआ कम्युनिटी में फेमस होगा फॉर इट्स ग्रेट अचीवमेंट्स एंड लेस एरर इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है, और मैं श्योर हूँ कि आप लोग हमारे इस गोल को भी जल्द ही कंप्लीट करवा दोगे। अगेन मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।